एम स्टॉक ऐप पे अगर आप भी डीमैट अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो रुको, पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं एम स्टॉक ऐप का फुल रिव्यू करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एम स्टॉक ऐप पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कितना अकाउंट ओपनिंग फी देना होगा। अगर आप एम स्टॉक में इक्विटी, डिलीवरी, इंटरडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पर ऑर्डर कितना ब्रोकरेज चार्ज पे करना होगा, पर ईयर आपको यहाँ पे कितना एएमसी चार्ज पे करना होगा, और एम स्टॉक आपसे कोई हिडन चार्ज तो नहीं लेता है, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने एम स्टॉक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है और सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ब्रोकरेज चार्ज। अगर आप एम स्टॉक ऐप में इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, एमटीएफ या फिर करेंसी में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पर ऑर्डर 5 रुपया ब्रोकरेज चार्ज पे करना होगा। पहले शुरू में जब एम स्टॉक आया था तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल जीरो था। शुरू में जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते थे तो 999 रुपया पे करके यहाँ पे हमारा ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल जीरो हो जाता था। बट बाद में जैसे ही एम स्टॉक ऐप के यूजर बढ़े तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज ऑप्शन ऐड कर दिया गया, यानी पर ऑर्डर अब आपको 5 रुपया ब्रोकरेज चार्ज पे करना होगा। और अगर आप एम स्टॉक ऐप पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फी बिल्कुल जीरो है, यानी यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं और यहाँ पे कोई भी एएमसी चार्ज नहीं लगेगा, ना ही यहाँ पे आपको प्लेज क्रिएशन चार्ज पे करने होंगे। तो ये सभी सर्विस यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे एएमसी चार्ज बिल्कुल जीरो शो कर रहा है, यानी आपको यहाँ पे कोई भी एएमसी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। बट आपसे ये लोग एक हिडन चार्ज लेते हैं जो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले चलिए हम और यहाँ पे चार्जेस देख लेते हैं कि और कौन कौन से हमें यहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे। तो यहाँ पे आपको एमटीएफ इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। अब पहले आप एमटीएफ समझ लो कि एमटीएफ होता क्या है। एमटीएफ में अगर आप किसी शेयर को बाई करते हो तो आपका 20% पैसा लगता है और बाकी 80% पैसा ब्रोकर का लगता है, यानी जिस भी ब्रोकर का आप सर्विस यूज करोगे उसका पैसा लगेगा। जैसे कि इस केस में एम स्टॉक का पैसा लगेगा। अब मान लो कि किसी शेयर का प्राइस 100 रुपया है तो 20 रुपया आपका लगेगा, बाकी 80 रुपया एम स्टॉक का लगेगा। आप जितना दिन चाहो उतना दिन आप शेयर को होल्ड करके भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। बट जो एम स्टॉक ने 80 रुपए आपको दिया है शेयर बाई करने के लिए, तो उस 80 रुपया का इंटरेस्ट आपसे वे लेगा। अब इंटरेस्ट कितना लेगा वे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो 6.99% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा एम स्टॉक को पर ईयर 80 रुपया पे। अब जितना भी एमटीएफ में आप बैलेंस यूज करोगे उस पे आपको 6.99% का यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा पर ईयर। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप एमटीएफ में शेयर को बाई करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। अगर आपके पास बैलेंस हो तो आप अपने बैलेंस से ही यहाँ पे शेयर बाई कर सकते हो। अगर आप एमटीएफ को यूज नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। अब यहाँ पे आपको सारे चार्जेस डिटेल में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ब्रोकरेज चार्ज। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में किसी भी शेयर को बाई करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है और ना ही यहाँ पे आपको कॉल एंड ट्रेड्स के चार्जेस देने हैं। अगर आप यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इंटरडे देखने को मिल जाएगा। तो इंटरडे में आपको ब्रोकरेज चार्ज पे करना होगा 5 रुपया पर ऑर्डर और यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड्स का जीरो है। अब यहाँ पे अगर हम साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें फ्यूचर का देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी हमें 5 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्ज पे करना होगा और लास्ट में यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पर ऑर्डर 5 रुपया ब्रोकरेज चार्ज पे करना होगा। अब यहाँ पे जो नीचे चार्जेज है जैसे कि एसटीटी चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस और यहाँ पे स्टैम्प चार्जेस और लास्ट में यहाँ पे आपको जीएसटी देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी नॉर्मल चार्जेज होते हैं, ये सभी ब्रोकर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक अदर चार्जेस के नाम से देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे चार्जेस डिटेल में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको डीपी चार्जेस देखने को मिल जाएगा। तो 18 रुपया पर डेबिट ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है प्लस जीएसटी। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेज चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चार्जेस देखने को मिल जाएगा जो हिडन चार्ज है, क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेस। फ्रेंड्स, ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पे कोई भी हमें एएमसी चार्ज नहीं पे करना है, बट यहाँ पे एएमसी चार्ज के नाम से आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, बट आपसे क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्ज के नाम से यहाँ से पैसे लिए जाते हैं 219 रुपए प्लस जीएसटी। अगर आप 1215 रुपए प्लस जीएसटी पे कर देते हो यानी लगभग 1532 रुपए के करीब होगा। तो अगर आप इतना अमाउंट एक बार में पे कर देते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्ज पे नहीं करना होगा, यहाँ पे हमेशा के लिए ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक चार्ज देखने को मिल जाएगा आरएमएस स्क्वायर ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब ये होता है कि आपने इंटरडे में कोई भी पोजीशन बनाया है, मान लो कि आपने इंटरडे में किसी शेयर को बाई किया है और उस शेयर को आप शाम को 3:15
15 से पहले मैनुअली एग्जिट नहीं करते हो और यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा एग्जिट होता है तो आपको पर ऑर्डर 100 रुपए प्लस जीएसटी पे करना होगा, यानी एक बार में आपको लगभग 128 रुपए पे करने होंगे। और टू स्क्वायर ऑफ का अगर आप मैनुअल एग्जिट कर देते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने होंगे। फ्रेंड्स, एम स्टॉक ऐप में आपसे एक ही हिडन चार्ज लिया जाता है क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्ज के नाम से। वे भी अगर आप एक बार में पैसे पे कर देते हो तो आगे से आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। और एम स्टॉक पे सबसे सस्ता ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है, यानी आपको पर ऑर्डर 5 रुपए ही ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ रहा है। तो ब्रोकरेज के नजरिए से देखें तो एम स्टॉक काफी बेस्ट ऐप है। अब मैंने आपको एम स्टॉक के सभी चार्जेस के बारे में बता दिया है। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एम स्टॉक ऐप पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है या फिर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।